नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज़ 21। सतेंद्र कुमार के साथ कैमरामैन उदित कुमार के साथ जोकी गांव में पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया। जोकी गांव स्थित कथा भागवत कथा हो रहा था। 2 तारीख से चालू हुआ था। आज आखिरी दिन रविवार के दिन महाराज जी से हमने आदेश किया था दिन में कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए आपसे वार्तालाप करने के लिए। तो महाराज जी हमको समय दिए थे। आज के रात के बीच में हम लोग महाराज जी के पास उपस्थित हैं। आइए महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जोकी गाँव में आके आपको कैसा लगा? आप अपने मन की व्यक्ति व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय जय सिया राम, राधे राधे। मिथिलांचल चैनल के माध्यम से जितने लोग इस कथा को और इस भव्य दिव्य कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सबको सबसे पहले जय जय सिया राम, राधे राधे। और रही बात, आपने पूछा कि यहाँ आकर के कैसा लगा, तो मैं सबसे पहले आपको कह दूं कि हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की जब स्मृति होती है, भगवान को जिस क्षण जिस वक्त हम लोग याद करते हैं, जीवन में वही क्षण सुख का समय होता है। और जब भगवान को भूल जाते हैं, हमारे लिए वही दुख का समय होता है। तो निश्चित रूप से हम और हमारे जितने भी श्रोता हैं, इस समाज के जितने भी लोग हैं, बड़े आनंदित हैं। और आपको दिखाई ही दे रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम धाम को छोड़ करके यहाँ भागवत व्यास पीठ के द्वारा जो रस का वर्षण हो रहा है, उस रस को पाने के लिए यहाँ सभी लोग विराजमान हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा। आपके चैनल के माध्यम से भी और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से भी हम एक निवेदन करना चाहते हैं, यदि हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने जीवन को सुदृढ़ करना चाहें, सुव्यवस्थित करना चाहें, सुचारू रूप से चलाना चाहें, तो निश्चित रूप से गांव के एक लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि सामूहिक रूप से प्रत्येक गांव में एक बार भागवत की कथा अथवा राम कथा या कोई भी सार्वजनिक सत्संग समारोह होना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, जो इस देश के, इस समाज के, इस परिवार के भविष्य है, उनको अपने धर्म का ज्ञान रहे। मतलब सनातन धर्म की रक्षा के लिए निश्चित रूप से निरंतर सब गांव में, सब समाज में, सब परिवार में कथा का अनुमोदन होना चाहिए। और यही हमारा एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब आपके कथा से जुड़ा हुआ कुछ सवाल। महाराज जी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या एक है? निश्चित रूप से ईश्वर एक ही है। जैसे एक पिता के अनेकों संतान होते हैं, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, ऐसी शास्त्रोक्ति है। तो भगवान स्वयं इस विषय में इसका समाधान शास्त्र में निकाल दिए हैं कि एक हम बहुश्याम। भगवान को जब संसार की सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो भगवान ही विविध रूप में अवतार लेते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान एक ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नजरिया अलग अलग है। जैसे पानी का रंग एक जैसा ही होता है, पर जैसा चश्मा, जिस रंग का चश्मा लगाएंगे पानी का रंग वैसा दिखता है। उसी प्रकार जब शक्ति भाव वाला चश्मा लगाते हैं, तो भगवान में शक्ति भाव दुर्गा काली के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। जब महादेव के रूप में हम देखते हैं भगवान को, तो महादेव के रूप में, हनुमान के रूप में, दुर्गा के रूप में, राधा सीता इत्यादि विविध रूप में भगवान का दर्शन होता है। लेकिन निश्चित रूप से भगवान एक ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका कहना है कि दुर्गा रूप में, पानी रूप में या काला चश्मा लगाने से काले रंग के रूप में, तो क्या ईश्वर साकार है या निराकार है?
ईश्वर साकार भी है और ईश्वर निराकार भी। जैसे अभी जो हमारे पंडाल में प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये प्रकाश साकार रूप में है, लेकिन जब तक इस बल्ब तार में जब तक बिजली थी, विद्युत थी, तब तक वो निराकार के रूप में। उसी बिजली के तार को जब बल्ब से जोड़ते हैं तो वो साकार के रूप में दिखाई देता है, लेकिन बिजली के तार में निराकार रूप से है। जैसे वो तार देख लीजिए, उस तार में बिजली दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब उस तार को बल्ब से जोड़ते हैं, पंखा से जोड़ते हैं या किसी भी यंत्र से जोड़ते हैं और वो यंत्र जो है अपना परिणाम देता है, तो वो इस बात को प्रमाणित करता है कि निराकार ही साकार बनता है। उसी प्रकार सगुण साकार भी भगवान है और निर्गुण निराकार भी। महाराज जी, जैसे आपने कहा निराकार ही साकार का रूप लेता है, तो ये साकार का रूप हम और हमारे जैसे बहुत साधारण मनुष्य कैसे समझ पाएंगे कि यही साकार रूप ईश्वर का? जैसे बल्ब को हम बल्ब समझते हैं, पंखा को हम पंखा समझते हैं, टीवी को टीवी समझते हैं, उसी प्रकार भगवान जब अपने भक्तों की आवश्यकतानुसार, इच्छानुसार, जब उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए विविध रूप धारण करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और मानते हैं कि राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये दुर्गा है, उसी प्रकार जब निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके आए, हम मान लेना चाहिए और मानना चाहिए। हम लोग तो मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपके कथा से जुड़ा हुआ महाराज जी, आपने इस कथा के 7वें दिन कथा के मध्य में आपने कहा था, आपके मुख की वाणी थी कि ईश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए। ये क्यों? ये इसलिए भगवान सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है। मांगा उससे जाता है जिससे हमारी इच्छा है, सबके हृदय में विराजमान है। मांगा उससे जाता है जिससे हमारी इच्छा पता नहीं। हम मांगते उससे हैं जिससे सामने वाले को जब पता नहीं होता है कि हाँ वो उससे हमको क्या चाहिए तो मांगते हैं। भगवान तो ऑलरेडी सबके हृदय में पहले से ही विराजमान है। तो जब भगवान विराजमान है और सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, भगवान को सर्वज्ञ कहा गया है। तो जब भगवान सब कुछ जानते ही हैं तो उनको मेरे लिए अच्छा क्या होगा वो स्वयं दे देंगे, उनसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी, जैसा कि आपका कहना है भगवान हम में और सभी मनुष्य में, सभी प्राणी में विद्यमान है, तो एक छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल। हाँ, एक सवाल और कर लीजिए। अच्छा चलिए, इससे समाज में भी एक सद्भावना जाएगी। हाँ बोलिए। एक अंतिम सवाल कि जब हम में और हरेक जीव जंतु में, हरेक मनुष्य में भगवान विराजमान है, फिर भी हमारे साथ कभी कभी बहुत ही अप्रिय घटना हो जाती है। क्या भगवान उस समय हमारे साथ नहीं होते? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान हमारे साथ है, ये बात परम सत्य है, अकाट सत्य है, ध्रुव सत्य है। लेकिन जब हम मानेंगे भगवान है तब ना। अब एक चोर जब भगवान की मूर्ति को चुराता है, वो जानता है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी चुराता है, तो उसके लिए भगवान नहीं है। अब प्रिय घटना की बात रही तो प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं, इसलिए भगवान का कोई लेना देना नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभारी। ठीक है।